नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। नैनीताल दौरे पर राज्यपाल गुरमीत सिंह, ऐतिहासिक गुरुद्वारे और मां नैना देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा, उत्तराखंड के तीर्थ स्थल आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत। कोटद्वार और भाबर क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मालन पुल और 7 योजनाओं का किया वर्चुअल लोकार्पण। जनता की प्रतीक्षा हुई समाप्त। और इस साल मॉनसून के एक हफ्ता पहले पहुंचने के आसार। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के दिए निर्देश। राशन, उपकरण और कर्मचारी ट्रेनिंग पर रहेगा विशेष फोकस। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह इन दिनों नैनीताल के दौरे पर हैं। अपने प्रवास के दौरान राज्यपाल ने आज श्रद्धा और आस्था के 2 प्रमुख स्थलों के दर्शन किए। राज्यपाल ने नैनीताल स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारे में मत्था टेका और मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ऐसे पावन स्थलों पर आकर उन्हें विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा और आस्था का अनुभव होता है। उत्तराखंड के तीर्थ स्थल आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत हैं। वहीं राज्यपाल के स्वागत में गुरुद्वारा प्रबंधन समिति और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार बाजार और भाबर क्षेत्र को जोड़ने वाले मालन नदी पर बने जुलाई 2023 को टूटे पुल को एक नई तकनीक से तैयार कर आज उसका वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण द्वारा संयुक्त रूप से लोकार्पण किया गया। बरसात के पहले इस पुल के निर्माण से भाबर क्षेत्र को एक बड़ी राहत मिल गई है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि आज मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से मालन पुल का लोकार्पण किया है। इसके साथ ही अन्य पुलों और सुरक्षा दीवारों का भी लोकार्पण किया गया, जिससे अब लोगों को आवाजाही में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत व्यस्त होने के बावजूद वो पिछले 3-4 दिनों से बहुत सारी मीटिंगों में व्यस्त है, लेकिन जब उनको ये खबर लगी कि मालन तैयार है तो उन्होंने निर्णय किया कि वो जनता को तुरंत उसको समर्पित करेंगे। और आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं और आज मालनपुर समर्पित हुआ है जनता को। जनता ने मेरा साथ दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। हम देर आए पर दुरुस्त आए, थोड़ा सा समय लगा। मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मेरे साथ खड़े रहकर ये तय करवा दिया था कि अच्छी चीज़ बनेगी, सॉलिड चीज़ बनेगी, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक बढ़िया पुल बनाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता निर्भय सिंह का कहना है कि शासन द्वारा 24 फरवरी 2024 को पुल के पुनर्निर्माण के लिए 26 करोड़ से अधिक रुपए की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उसके बाद तेजी से काम कर आज पुल बनकर तैयार हो गया है। उत्तराखंड में इस प्रकार की तकनीक का यह पहला उदाहरण है और देश का शायद तीसरा या चौथा। इस तकनीक से पुल का निर्माण कर लगभग 13 करोड़ रुपए की भी बचत की गई है। बरसात से पहले लोगों को इसकी सुविधा मिल जाएगी, जो लोगों की मांग थी, और ये 26 करोड़ के आसपास इसकी लागत थी। तो हमारा पुल जो है आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पब्लिक को समर्पित किया। तकनीकी ये है कि इसमें जो हमारा जैसे पियर्स थे, पियर्स नए बने हैं, और जो हमारी स्लैब्स थी, जो 13 स्लैब थी, 13 स्लैब में से एक स्लैब हमारी टूट गई थी। 12 स्लैब हमने वही यूज़ किए हैं। लगभग एक स्लैब का वजन जबकि 800 टन था, तो उनको शिफ्ट करके उनको और पियर फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन और पियर पे बना के उसके बाद उन्हीं को उन्हीं जगह पे लेके आए हैं, जिससे 13 करोड़ के आसपास की हमारी बचत हुई है इसमें। उत्तराखंड में तो पहला ही है, और मेरे ख्याल में पूरे भारत में भी इस तरह 1-2 ही उदाहरण ऐसे होंगे जो पहले इस तरह का इतना बड़ा पुल और इतनी हैवी स्लैब्स जो है इस तरह से शिफ्ट करके और फिर उसी जगह पे लेके आएगी। पुल का लोकार्पण होने पर ग्रामीण आनंद सिंह नेगी ने खुशी जताते हुए कहा कि लगभग 2 सालों से आने जाने में दिक्कत हो रही थी, विशेषकर वृद्ध और मरीजों को दिक्कतें हो रही थी। उम्मीद है कि आज के बाद सारी दिक्कतें दूर हो गई हैं। आज हमारा जो यहाँ पे ये पुल, मालन पुल, जो आज 2 साल से यहाँ पे काफ़ी ख़राब था, टूट गया था, उसकी बदौलत आज हमारी जो विधायिका ऋतु खंडूड़ी ने अपनी कड़क मेहनत के साथ जो यहाँ पे ये पुल का शिलान्यास किया, उसके लिए हम मैडम का भी और बहुत शुक्रगुजार हैं,
कि मैडम ने कोटद्वार की जनता की बात सुनी है और अपने दिए हुए टाइम पे इसका लोकार्पण किया है और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जनता आज तक नीचे से जाती थी और आज जनता इसका फ़ायदा उठा रही है। अभी आप देख रहे होंगे हमारे डीडी चैनल के मार्फत से भी कि जनता पुल में पूरा गाड़ियों के साथ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बरसात में पानी में उबड़ खाबड़ में जाने से जब जनता पुल का यूज़ कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। त्रिस्तरीय पंचायतों में एक बार फिर से पूर्व प्रतिनिधियों को प्रशासक बनाया जा सकता है। 28 मई को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर मोहर लग सकती है। हालांकि पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार ने बताया कि सरकार जुलाई माह में चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें कई व्यावहारिक दिक्कतें आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और ज्यादातर लोग यात्रा में बिजी हैं। इसके साथ ही राज्य की जनसंख्या के हिसाब से अलग अलग परियोजन के लिए 5 गुना लोग राज्य में तीर्थाटन व पर्यटन के लिए आते हैं, जबकि इसके बाद बारिश का मौसम होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव होने तक एक बार फिर पंचायतों को प्रशासकों के हवाले किया जा सकता है। तैयारी है और क्या कोई टेंटेटिव डेट? पंचायती राज व्यवस्था में जो राज्य के हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, इसमें माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में भी कई एक रिट्स भी लगी हुई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने भी ये जानकारी शासन से चाही थी कि क्या प्लान क्या है डेट्स का। इसमें निर्णय ये किया गया अभी तक का कि हम जुलाई माह में चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। सरकार जुलाई माह में चुनाव कराने के लिए तैयार है, सब्जेक्ट टू की माननीय राज्य निर्वाचन आयोग की जो अपनी तैयारियां होती हैं उसके अनुसार अगर जो भी डेट निर्धारित की जाएगी उस हिसाब से। लेकिन राज्य के समक्ष कुछ विशेष अपरिहार्य चुनौतियां भी हैं। वो चुनौतियां हैं, जैसे हमारी चारधाम यात्रा चल रही है और चारधाम यात्रा में पूरा गढ़वाल, इवन कुमाऊं के भी कुछ पोर्शंस, वो लोग इसमें लगे रहते हैं। इस साल मॉनसून एक सप्ताह पहले आने की उम्मीद है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग ने भी समय रहते सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपनी अपनी तैयारी समयबद्ध तरीके से पूरी कर लें। इसके साथ ही उपकरणों की जांच कर ली जाए, जो उपकरण काम नहीं कर रहे हैं उनको ठीक किया जाए। आपदा प्रबंधन में लगने वाले तमाम कर्मचारियों को भी समय से पहले ट्रेन किया जाए। जहां पर रास्ते बंद होने की संभावना है वहां पर राशन की पूरी व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर यात्रियों को उन स्थानों पर रोकने के निर्देश दिए गए हैं जहां पर रहने, खाने और शौच की सुविधा हो। देखिए, मानसून का हम स्वागत करते हैं। मानसून सत्र इस बार समय से थोड़ा पहले आने की संभावना है। उसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो विभाग संबंधित हैं सबके साथ कई बार बैठकें की जा चुकी हैं। जैसे नालियों की सफाई के लिए निर्देश सबको दिए जा चुके हैं। आपदा से राहत बचाव करने के लिए, आपदा से फेस करने के लिए जो उपकरण हैं हमारे लिए, उसको सभी को सत्यापन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि सभी उपकरणों को देख लें, अगर सभी को संचालन करने का विधिवत अभ्यास करा लें। अगर किसी उपकरण में कोई खराबी है तो इसको ठीक करा लें, सभी को ट्रेन कर लें उपकरण के बारे में। कहीं रास्ते बंद होते हैं तो उसको देख लें, वहाँ पर राशन वगैरह की सप्लाई पहले से एडवांस में आपूर्ति वहाँ पे करके स्टॉक रख लें। जहाँ जहाँ आमतौर पे लैंडस्लाइड होता है उन स्थानों को चिन्हित कर लिया जाए। उनको चिन्हित करते हुए वहाँ पर जेसीबी मशीनें, मैन पावर तैनात कर लिया जाए। जहाँ पे रास्ता बंद होता है वहीं पे लोगों को न रोका जाए, उसके पहले किसी ऐसे मार्केट या ऐसे किसी बाज़ार में ट्रैफिक को रोका जाए जहाँ पर आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध हैं, जैसे चाय पानी की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, होटल ढाबे वगैरह हों और शौचालय वगैरह की सुविधा हो, लोगों को रुकने की सुविधा हो, ताकि वीरान सड़क पे लोगों को रुक के परेशान न होना पड़े। और अगर कहीं लंबे समय तक कहीं अगर रुकने की आवश्यकता पड़ती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर यात्रियों के लिए खाने वगैरह की व्यवस्था की जाए, ताकि यात्री एक अच्छा संदेश लेकर उत्तराखंड से जाएं। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के समाचार में। नमस्कार।